बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गाजरों का मुरब्बा। 3 किलो गाजरें जो कि छील के काट के इसके पीसेस बना लिए हैं। पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना। 1 किलो चीनी है। बस इसी तरह मिक्स करके ढाँप के इसको पूरी रात के लिए रख लेंगे और सुबह इसको बनाना शुरू करेंगे। चीनी और गाजरों का पानी निकल आया है तो अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। तकरीबन इसको 2 घंटे लगेंगे पकने में। 4 से 5 अदद मैंने इलायची भी रात को डाल दी थी, छोटी इलायची। ये छोटा सा हमारी अंगीठी है, इसको जला लिए हैं लकड़ियाँ। अब इस पे पकाना शुरू करेंगे। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे पकने में। तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। ये देखें, ये इस कंडीशन में मुरब्बा हो गया। अब मज़ीद इसको उतार के ये मैं सिलेंडर वाले चूल्हे पे बकाया बनाऊंगी क्योंकि लकड़ियाँ नहीं जल रही। ये लकड़ी वाले चूल्हे पे देखचा बहुत काला हो गया, तो अब बकाया जो बनेगा इसको सिलेंडर वाले चूल्हे पे बनाएंगे। क्योंकि 3-4 महीनों से गैस बिल्कुल नहीं आ रही। अब तकरीबन इसको आधा घंटा लगेगा पानी खुश्क होने में। इसको आधे घंटे के लिए आप ढाँप देंगे और बीच बीच में इसको हम देखते रहेंगे। तो माशाल्लाह मुरब्बा तैयार हो गया है। ये कलर वगैरह चेक करें। अब इसमें हम खुशबू डालेंगे, हकीम से मंगवाई है। ये ख़ास मुरब्बे के लिए होती है। ये तकरीबन मैं इतनी डाल दूंगी। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें संदल वाला केवड़ा डाल दूंगी। अब ये ठंडा होने पर इसको बाउल में डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुरब्बा ठंडा हो गया। अब हम इसमें ये केवड़ा डालने लगे हैं, संदल वाला। सिर्फ 3 से 4 कतरे डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप इसको किसी एयरटाइट जार में जो बिल्कुल खुश्क हो, पानी वगैरह ना हो, फ्रिज में 7 से 8 माह तक ये सेव करके आप रख सकते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको कहा ना, ये खुशबू हकीम से, आप इसको आप अर्क का नाम भी कह कर ले सकते हैं।
इसमें केसर, गुलाब का अर्क और पता नहीं कुछ 2-3 और खुशबुएं मिक्स करके वो देते हैं। ये ख़ास आप शरबत में भी डाल सकते हैं घर बनाए, और मुरब्बे में भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे तो आप इसमें पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।